ओके जी, लास्ट टाइम हम ये माइक्रोसॉफ्ट की क्लोन बना रहे थे, दो इट्स वेरी सिंपल और ये यानी हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को ऑल टुगेदर ऑल इन वन यूज करके एक बूटस्ट्रैप का या एक लेआउट बना सकते हैं कस्टम। सो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी लेफ्ट अप इन द लास्ट क्लास। हमने लास्ट क्लास में गालिबन ये मेगा मेन्यू पे छोड़ा था और इसका मैंने स्ट्रेटेजी तो बता दी थी, तरीका कि आपने कैसे करना है, लेकिन दिस इज समथिंग विच ऑब्वियसली इट कम्स इन एडवांस। तो वापस इस पे आएंगे हमें जब ज़रूरत पड़ी। तो फिलहाल चूँकि हम इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते, ये बिल्कुल सिंपल सा लेआउट है। ज़्यादा हम टाइम लगाएंगे किसी अच्छे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे जिसका कोई मकसद भी होगा। सो मैं अभी ये नीचे वाला सेक्शन और ये कार्ड्स वार्ड्स जल्दी से डिज़ाइन करके इस डिज़ाइन को कंप्लीट करता हूँ एंड देन वी कैन एक्चुअली गो अहेड। ये जो पोर्शन है आपकी वेबसाइट का, टॉप पे नॉर्मली यहाँ पे कैरोसेल होता है या स्लाइडर होता है अक्सर वेबसाइट्स पे। ठीक, तो ऐसा भी होता है कि इस वेबसाइट पे फिलहाल कैरोसेल नहीं, सिर्फ एक इमेज रिक्वायर्ड है, लेकिन हमें नॉर्मली अप्रोच हमारी ये होनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, किसी भी डिजाइन को बनाते वक्त, कि इसकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं। यानी पॉसिबली अभी ये एक इमेज शो कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है रिक्वायरमेंट हो जाए कि इसको स्लाइडर बना दो, यहाँ मल्टीपल इमेजेस चलने चाहिए विद विद द सेम डिजाइन। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे ताकि ये सिंगल इमेज हो तब भी उसकी ज़रूरत पूरी करे, और अगर आप मल्टीपल इमेजेस यानी फ्यूचर में अगर इसको स्लाइड में कन्वर्ट करना चाहे या किया जाना चाहे तो उसको भी ये एंटरटेन कर सके। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, वैसे आप इसको प्योर कस्टमाइज भी डिजाइन कर सकते हैं। मैंने आपको कहा है जी कि आपको जब स्क्रीन वाइड इमेज डिस्प्ले करना हो तो आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली 1920 पिक्सल वाइड इमेज और उसकी हाइट एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आप इसको कस्टम बना लें और उसके ऊपर ये पोजीशन से टेक्स्ट इसके ऊपर ले आएं, दैट्स ऑल इन गुड। और अगर आप बूटस्ट्रैप वाला तरीका अपनाना चाहें तो आई एम गोइंग टू यूज द बूटस्ट्रैप, अदरवाइज यू आर कंप्लीटली फ्लेक्सिबल कि आप इसको कस्टम बना सकते हैं। सो मैं सबसे पहले, मुझे चूंकि इमेज चाहिए होगा, सो अभी आई कॉन्ट स्पेंड मच टाइम इन फाइंडिंग एन इमेज। तो यहाँ पे 1920 बाई 600 यानी जो मैंने स्टैंडर्ड बताया, इसने भी स्क्रीन वाइड इमेज की जो विड्थ है वो वही लगाई हुई है 1920 बाई 600। तो हाइट तो हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। सो आई एम जस्ट सेविंग दिस इमेज ताकि मैं माइक्रोसॉफ्ट जैसा ही उसकी मतलब करीब इसको करूं। मैं इसको कह दूं जी, जैसे इन्होंने नाम दिया हुआ है देखें, हाईलाइट हीरो। तो नॉर्मली इस इमेज को आप हीरो इमेज कह सकते हैं, इसको कैरोसेल कह सकते हैं, इसको स्लाइडर कह सकते हैं, अगर वो स्लाइडर है तो, या कैरोसेल है तो मूवमेंट वाला है। अदरवाइज आप इसको क्या कह सकते हैं, मेन इमेज कह सकते हैं, हाईलाइटेड इमेज कह सकते हैं, या हीरो सेक्शन कह सकते हैं, हीरो इमेज कह सकते हैं। मैं इन्हीं से नाम डिडक्ट कर रहा हूँ। इन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, हाईलाइट हीरो, तो मैं इसे हाइलाइट हीरो ही रहने देता हूँ। मैंने ये आपको कहा है कि कोशिश करें कि फाइल और फ़ोल्डर के नेम को कैपिटल रखने से गुरेज़ करें। हर्ज कोई नहीं है, लेकिन बेहतर है कि लोअर केस में रखें। हाइलाइट हीरो के नाम से मैंने इमेज सेव किया। सॉरी, आई डोंट हैव टू डू इट ऑन द डेस्कटॉप। मैं इसको यहाँ से कट करके अपना जो प्रोजेक्ट है उसके एसेट्स में जाके, इमेजेस में जाके यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। अब मैं ये चूंकि इमेजेस टेस्ट वाले थे, अब मैं इनको यूज नहीं कर रहा, सो आई विल बी रिमूविंग दोज इमेजेस। तो यहाँ पे आऊंगा और अब अगला सवाल ये है कि इसको प्लेस कहाँ पे करना है। मेरा हेडर सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट है। ये अगेन आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप इस हीरो को हेडर के अंदर रखेंगे या हीरो को हेडर के बाहर रखेंगे। ये डिसीजन कहाँ से आप लेंगे, आप इसके इंटरनल पेजेस पे जाके चेक करेंगे कि क्या ये हीरो हर पेज पे आ रहा है, रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये हर पेज पे आ रहा है तो आप इसको किधर रखेंगे, हेडर के अंदर रखेंगे, क्योंकि नॉर्मली हेडर जो है वो हर पेज पे सेम रहता है। सो आप कोई भी इंटरनल पेज मूव करें, यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने लिंक पे क्लिक किया ऑफिस पे, इसके इंटरनल पेज पे आ जाए तो यहाँ ये रिक्वायर्ड है। अच्छा, किसी और पेज पे मूव कर जाएं तो यहाँ ये रिक्वायर्ड है, लेकिन विद डिफरेंट स्टाइल, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है, हर पेज पे सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं इसको, इसका मतलब ये है कि हमें एक ही हीरो डिजाइन किया हुआ सारे पेजेस पे नहीं चल सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हेडर के बाहर रखें और फिर जिस पेज का अलग अलग हीरो सेक्शन चाहिए उसका अलग अलग डिफाइन कर लें। सो नॉर्मली व्हाट आई डू इज कि मैं हेडर से फौरन बाद आके यहाँ पे इसको क्या नाम दे देता हूँ, हीरो सेक्शन। अब मैंने ऑब्वियसली इससे पहले मैं अपना नाम देता था, लेकिन मुझे एक अच्छा नाम मिला, अच्छी इंस्पिरेशन मिली, तो मैंने इसको नाम भी क्या दे दिया, वही माइक्रोसॉफ्ट वाला नाम, हीरो सेक्शन। ठीक है। अब अगर आप इससे मजीद स्मार्ट होना चाहते हैं तो आप इसको बजाय डिव देने के इसको सेक्शन का टैग दे दें, दैट्स कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। मैं इसके अंदर आके अब क्या करूंगा, सबसे पहली बात ये है कि मैं ये देखना है अगली चीज कि क्या
ये जो पूरा इमेज है ये कंटेनर के अंदर है या स्क्रीन वाइड है, तो ये कंटेनर के अंदर नहीं है, तो मुझे कंटेनर यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं है। आई विल स्ट्रेट अवे बी मूविंग टू द कंपोनेंट्स, सॉरी नॉट दिस कंपोनेंट्स, और यहाँ पे मैं जाऊंगा कैरोसेल में। अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि लेट सपोज अगर आपको स्लाइडर यूज नहीं भी करना तो आप एटलीस्ट लेआउट वही इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर ये रिक्वायरमेंट होगी जी इसको स्लाइडर बना दे तो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या पूरा आर्किटेक्चर या उसका लेआउट चेंज ना करना पड़े, आप सिर्फ ये वाला सेक्शन रिपीट करके इमेज अगला डाल दे तो वो खुद ब खुद बन जाएगा। सो मैं क्या करूंगा, मैं वो वाला स्लाइडर या कैरोसेल चूज करूंगा जिसके ऊपर टेक्स्ट भी है। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे टेक्स्ट खुद लिख के उसको खुद पोजीशन दे के खुद उसको प्लेस करना पड़ेगा अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसे यहाँ आ रहा है कस्टमाइज तरीके से। आई कैन टोटली डू दैट एंड वी हैव बीन डूइंग इट, तो ये तो आपको पता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बूटस्ट्रैप के ही इस स्लाइड कैरोसेल को इस्तेमाल करके जो अननेसेसरी चीजें हैं, ये कंट्रोल्स हैं, ये रिमूव करके, ताकि मैं टेक्स्ट ऑलरेडी पोजीशन हुआ हुआ मिलेगा इसको टॉप राइट बॉटम लेफ्ट की प्रॉपर्टी देके उससे कंट्रोल कर लूंगा। ठीक, अगेन इट्स टोटली फ्लेक्सिबल, आपकी जो चॉइस है, आप कस्टम करना चाहें तो कस्टम कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा एंड आई विल मूव राउंड इन हियर लाइक दिस। अब मुझे पता है कि मुझे 3 इमेजेस नहीं चाहिए, मुझे कितने चाहिए, एक ही इमेज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देख लें, ये जो कैरोसेल आइटम होता है ना, ये रिपीट हो रहा है। कैरोसेल आइटम 1, कैरोसेल आइटम 2, कैरोसेल आइटम 3, बाय डिफॉल्ट 3 लगी होते हैं। अगर आप 6 भी करना चाहें तो इनको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके रिपीट करते हैं और इमेजेस चेंज करते हैं। तो मैं इन सारों को रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ एक को छोड़ रहा हूँ। इसको भी रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया। आई एम ओनली लेफ्ट विद वन, और इसमें मैं इमेज लगा दूं ताकि मुझे नजर आए, इमेज दिखे दिस। और अगर मैं अब जाके इसको रिफ्रेश करूंगा तो आई विल बी हैविंग सिमिलर थिंग, बट वन डिफरेंस कि मेरे पास ये भी नहीं है और ये इंडिकेटर भी नहीं है। ठीक, ये कंट्रोल बटन और इंडिकेटर दोनों को हटा दूंगा और टेक्स्ट मुझे चाहिए, सो आई लीव इट एज इट इज। सो फॉर दैट मुझे पता है कि ये जो कैरोसेल इंडिकेटर है ना, ये यहाँ पे क्लासेस से शो हो रहे हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली इसको यूं कर दूंगा, और दूसरा नेक्स्ट और प्रीवियस बटन ये जो हैं इनको भी यहाँ से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। सो एवरीथिंग एक्स्ट्रा हैज बीन रिमूव्ड और एलिमिनेटेड, तो नाउ वी कैन हैव दैट। और अब ये स्लाइड भी नहीं कर रहा, लेकिन अब ये तो मैं कस्टम भी बना सकता था, लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि अगर आपको स्लाइडर चाहिए होगा तो अब आपको पता है क्या करना होगा, सिर्फ ये वाली डिव का कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर दें और इसमें इमेज चेंज कर दें दूसरा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, स्लाइडर बन जाएगा। तो मैंने काम क्या किया, 2 इन 1, इसलिए बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर यूज किया कि फिलहाल एक नजर आ रहा है, हो सकता है कल क्लाइंट कहे जी मुझे 3 इमेजेस चाहिए और तीनों स्लाइड करें या तीनों फेड करें, तो उसके लिए मेरा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो चुका है। एनीवेज, अब अगर आप यहाँ देखें तो कैरोसेल कैप्शन डी नन डीएमडी ब्लॉक, अच्छा ये डी नन और डीएमडी ब्लॉक क्या है इसके बारे में तो हम बाद में सोचेंगे। पहले हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी कैरोसेल कैप्शन जो क्लास है वो कंटेन कर रही है दोनों चीजों को, हेडिंग को और टेक्स्ट को। तो ये कैरोसेल कैप्शन इन दोनों को कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब है हमें अगर खेलना है तो इस सेक्शन के साथ खेलना है। ठीक, अच्छा दूसरी बात, यहाँ जरा बारीकी से देखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं और मैं इसको, चूंकि बूटस्ट्रैप के सारे अपने कंपोनेंट्स बाय नेचर रिस्पॉन्सिव हैं, तो हमें उसकी रिस्पॉन्सिवनेस की टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर हम ये खुद बनाते अपना तो फिर हमें रिस्पॉन्सिवनेस की जिम्मेदारी भी किसकी थी, हमारी थी। अब अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊं तो ये देखिएगा, ये टेक्स्ट एक खास स्क्रीन पे जाके गायब हो जाएगा। ठीक, लेट्स सी। अच्छा, मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि कहाँ जाके गायब हो या कहाँ जाके गायब ना हो, मेरी तो इसने सुनी नहीं, तो मुझसे तो लिफ्ट नहीं कराई ना, अभी पूछा ही नहीं कि कहाँ गायब करना है और कहाँ शो करना है। सो लेट्स एक्सप्लोर कि ये किस ब्रेक पॉइंट पे ये काम कर रहे हैं। माइंड यू कि मैंने आपको लास्ट टाइम ब्रेक पॉइंट्स बताए थे बूटस्ट्रैप के। सो मैं यहाँ पे इसको डॉक कर देता हूँ बॉटम पे, और यहाँ पे ये सिर्फ देखिएगा कि किस पॉइंट पे आके ये टेक्स्ट गायब होता है, और ये यहाँ टॉप राइट पे शो होगा आपको, ये नजर आ रहा है 856 जो नंबर नजर आ रहा है, ये आपका व्यू पोर्ट या ब्रेक पॉइंट्स नजर आ रही है। यहाँ पे देखिएगा 5, कहाँ पे गायब हुआ, 760,
768 पे या 767 पे, तो ये क्या ब्रेक पॉइंट है या नहीं है? उस लिस्ट में है जो मैंने आपको 4 या 5 ब्रेक पॉइंट दिए थे, कौन कौन से हैं, किसी को याद है? 576, 767 या 8, 992, 1199 एंड एनीथिंग ग्रेटर देन 1400, ये सारे ब्रेक पॉइंट्स याद हैं या नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ, ये है क्या? मैंने यहां पे लगा हुआ है जी डी नन, तो डी नन यूटिलिटी क्लास है किसके लिए? डिस्प्ले नन के लिए। तो जब डी नन जिसको भी देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका डिस्प्ले नन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बाय डिफॉल्ट इसने स्टार्ट किया है ना, वो यहां से स्टार्ट किया है, छोटे मीडिया क्यूरी पॉइंट पे। तो छोटे पे उसने क्या किया है? डी नन। और साथ ही देखें कि उसने अगली क्लास क्या दी हुई है? डी एमडी ब्लॉक। यानी डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक का तो पता है ना, डिस्प्ले नन का मतलब है कि वो एलिमेंट क्या हो जाए? सिरे से गायब हो जाए, डिस्प्ले पे आई ना। और डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब क्या है? वापस आ जाए, डिस्प्ले पे आ जाए। अब उसने पहले किया है डी नन, फिर उसने किया है जी कि डी एमडी ब्लॉक, कि जब भी मीडियम स्क्रीन आए तो डिस्प्ले को वापस क्या कर दो? ब्लॉक कर दो। किसके डिस्प्ले को? जिस डिव के ऊपर ये क्लासेस लगी हुई हैं। तो बाय डिफॉल्ट इट विल स्टार्ट विद डिस्प्ले नन, और जो ही मीडिया क्यूरी आएगी मीडियम वाली, यानी ब्रेक पॉइंट मीडियम वाला आएगा, तो मीडियम एंड एनीथिंग अबव मीडियम वो क्या हो जाएगा? डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। समझ आइए बात? अगर मैं इसको ये हटा दूं, डी नन हटा दूं और डीएमडी ब्लॉक भी हटा दूं, तो अब ये किसी जगह हाइड नहीं होगा, तो फिर ब्लॉक करने की जरूरत भी नहीं होगी। ब्लॉक करने की जरूरत किसको पड़ती है? डिस्प्ले ब्लॉक, जो पहले से हाइड हुआ हो। तो अब ये कहीं भी हाइड होगा ही नहीं, चाहे जितनी मर्जी स्क्रीन छोटी कर लें। कैन यू सी दिस? अब ये जो ऊपर वाला कंटेंट है, ये कहीं भी डिस्प्ले नन नहीं होता। अच्छा, आप पूछेंगे जी कि उसने क्यों किया हुआ डिफॉल्ट, उसको क्या मसला है? उसको मसला ये है कि मोबाइल पे स्क्रीन बिल्कुल छोटी हो जाती है। अगर ये टेक्स्ट या कंटेंट बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप या ओवरराइड हो जाएगा, तो रीडेबिलिटी कहीं भी नहीं रहेगी। तो ऐसा अक्सर रिक्वायर्ड होता है कि बड़ी स्क्रीन पे जो लेआउट हो या जो कंटेंट डिस्प्ले हो, जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा कंटेंट छोटी स्क्रीन पे भी शो करना है हमें। अगर गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं है, स्पेस कम है, ऑब्वियसली छोटी स्क्रीन पे स्पेस कम होती है, तो उसको वहां से आगे क्या कर दो? डिस्प्ले नन कर दो। और ये डिस्प्ले नन आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन यूटिलिटी क्लास है डी नन, डी फॉर डिस्प्ले, नन फॉर नन। ये बात समझ आ गई है? तो इफ यू आर श्योर कि जी आपको ये मोबाइल पे भी लाजमी दिखाना है, तो आप वो दो क्लासेस रिमूव कर दें, अदरवाइज डोंट डिस्टर्ब देम। बिहेवियर समझ आना चाहिए, बाकी क्या चीज रखनी है क्या छोड़नी है ये आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है। एनीवेज, सो अब ये यहाँ पे गायब हो गया। जो ही ये मीडियम स्क्रीन से ऊपर जाएगा, वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अच्छा, टेक्स्ट हो रहा है छोटा बड़ा या नहीं हो रहा? नहीं, मतलब आप सवाल पूछ रहे हैं या आप, आपकी सजेशन है कि होना चाहिए? अच्छा ठीक है, उसकी दो रीजन है। एक रीजन ये है, बल्कि एक ही रीजन फिलहाल जान लें। हमने जो फॉन्ट साइज को या कहीं भी साइजिंग के जो यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं, वो या पिक्सल इस्तेमाल किए हैं या परसेंटेज इस्तेमाल किए हैं। रिलेटिव साइजिंग के लिए दो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, एक एम और एक रैम। शायद बूटस्ट्रैप डिफॉल्ट एम और रैम देता है, हमने आज अभी तक उनको नहीं पढ़ा। सो यू हैव टू वेट टिल द टाइम कि जब हम रिलेटिव यूनिट्स एम और रैम पढ़ें, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि साइज रिलेटिवली प्रोपोर्शनली ग्रो अप एंड डाउन करता है। क्लियर है? अजान हो जाए तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैंने टास्क भी चेक करने थे ना, samin.com। वो दिया हुआ है ना, वो तो 2 हफ्ते पहले का दिया हुआ। क्या प्रोग्रेस है? आधे तो स्टूडेंट मैंने भगा दिए टास्क के चक्करों में, तो आपने कब भागना है?
ये रिकॉर्डिंग चल रही है, इसके बाद जरा पूछते हैं क्लास के बाद। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं किस बात पे था? चले, अब मैं ये जो टेक्स्ट है ना, ये यहाँ पे कैसे आया हुआ है? आप सब समझ गए होंगे, पोजीशन से ही आया हुआ है, क्योंकि लेयरिंग हुई हुई है, एक लेयर के ऊपर दूसरी आ रही है। तो मैं ये इसको अगर मैं छेड़ना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं इसको पहले टारगेट करूँगा कैरोसल कैप्शन को, और कैरोसल कैप्शन में ये देखें क्या लगा हुआ है, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो इसका मतलब है कि ये पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो इसका पेरेंट क्या होगा? पोजीशन रिलेटिव होगा। तो इसका मतलब मुझे पोजीशन देने की जरूरत है नहीं, वो खुद पहले से लगी हुई है। आपको सिर्फ क्या चीज देने की जरूरत है? राइट, बॉटम, टॉप, लेफ्ट की प्रॉपर्टीज को एडजस्ट करने की जरूरत है अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक। वैसे अगर कस्टम बनाते तो हमें खुद पोजीशन पेरेंट को रिलेटिव देनी पड़ती, इसको एब्सोल्यूट देनी पड़ती, और फिर अब यहाँ देखें कि इसने राइट से दिया हुआ है 15%। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं, क्या कहते हैं, हटा दूं, तो वो राइट से हट गया। और अगर मैं इसको यहाँ बॉटम से वन, ये देखें आरईएम जिनके बारे में बात कर रहा था, रैम, इनको कहते हैं रिलेटिव यूनिट साइजिंग। आई मीन एम और रैम, ईएम और आरईएम ये दो हैं, कभी इन पे एक अलग से क्लास रखेंगे। तो फिर मैं अगर बॉटम से भी इसको हटा दूं, तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मली हमने देखा था कि ये यहाँ आ गया होगा, यहाँ कहीं इसके बॉटम पे होगा। ठीक। तो नॉर्मली जब हम बॉटम से कोई चीज देते हैं तो वो बॉटम से ऊपर पुश करता है। जब मैं इसे वापस ले आऊं तो यहाँ आएगा, और अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ से इंक्रीज करूं, राइट, फ्रॉम 1 से 2 कर दूं तो अप हो जाएगा, 2 से 3 कर दूं तो और अप हो जाएगा, इसी तरह 4 कर दूं तो और अप हो जाएगा। यू कैन एडजस्ट इट वेरेवर इट गेट्स फिट। लेकिन हमें कैसे फिट करना चाहिए? प्रॉपर तरीका, क्योंकि शार्प सेंटर ऑफ द पेरेंट रखना है, तो हमें क्या देना है? टॉप से 50%, लेफ्ट से कुछ भी नहीं, क्योंकि लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पे ही चाहिए हमें। तो और फिर ट्रांसलेट y माइनस 50%। गेट द पॉइंट? और उसके बाद यहाँ से लेफ्ट को हटा दें, अगर तो ये लेफ्ट को हटा दें तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम बाय चला जाएगा, लेकिन हमें तकरीबन इसी पोजीशन पे चाहिए। तो हम लेफ्ट को नहीं हटाएंगे, सिर्फ राइट वाले 15% को हटाएंगे, और बॉटम वाले को हटा के हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे टॉप इज गोइंग टू बी 50%, और फिर ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट बाय, और ट्रांसलेट y को क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस 50%। करेक्ट? और फिर अगली बात, अच्छा पहले ये किस में हम जाके चेंज कर रहे हैं? कैरोसल कैप्शन में। अब जब हम बूटस्ट्रैप में कैरोसल कैप्शन की क्लास को टारगेट करके ये काम करेंगे, तो फिर ये क्या करेगा? अगर इस पेज पे कहीं और भी कैरोसल कैप्शन होगा तो उन सारों को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। तो हम ये काम नहीं करेंगे। हम इतना काम जरूर करेंगे कि यहाँ से ये सारा कुछ कॉपी कर लें, और ये मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम आप अपनी कस्टम सीएसएस लिखने लगे हैं। ठीक। यहाँ आके इसको पेस्ट करेंगे। जो दो प्रॉपर्टीज मैंने वहां से डिसेबल की थी ना, यहाँ उसने खुद ही कमेंट कर दी है। इसका मतलब ये दो प्रॉपर्टीज हमें नहीं चाहिए। लेकिन हमें कैरोसल कैप्शन को ओवरराइट नहीं करना जेनेरिकली, हमने इसको स्पेसिफिक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे स्पेसिफिक? ये कैरोसल कैप्शन किसके अंदर है? हीरो सेक्शन के अंदर। तो हीरो सेक्शन तो ऑब्वियसली हमारी अपनी क्लास है, और हमें मेक श्योर है कि ये एक ही होगी। दोबारा हीरो सेक्शन हम नहीं बनाएंगे। अगर हम बनाएंगे उसको कोई नाम डिफरेंट दे देंगे। तो इसका पेरेंट जो है, आई कैन डू लाइक दिस। ठीक। फिर अगर मैं ये दूंगा, मैं इस स्टाइल को यूं नहीं छोड़ सकता। सॉरी, इसको मैं क्या कह दूं जी? राइट जीरो अगर कह के देख लूं, राइट जीरो पे उधर चला जाएगा। मैं इसे राइट अगर दूं ही ना, ये सेंटर में आ जाएगा। तो फिर हल क्या है?
क्योंकि अगर मैं इन दोनों को मिटा देता हूं, दोनों को मिटा दिया ना अपनी बूटस्ट्रैप से, और अब मैं इसको, किधर गया, राइट। अब इसको उठा के कहाँ लाना है हमें, लेफ्ट पे लाना है। तो ये लेफ्ट पे आएगी कैसे, बेसिकली ये हमें देखना है। अगर हम इस लेफ्ट 15% को, यस, और अगर हम इस लेफ्ट को बिल्कुल ही हटा दें या लेफ्ट को 0 कर दें, दैट्स इट। अच्छा, ये पता है क्यों ये शरारत क्यों कर रही है, हमें लेफ्ट पे 0 कर रहे हैं तो ये किसके 0 पे जा रही है, इसका मतलब है इसका जो रिलेटिव पेरेंट है वो स्क्रीन वाइड नहीं है, उसकी जो लेंथ या विड्थ है वो भी क्या है, लिमिटेड है। तो इस चीज को चेक करने के लिए कि इसका कौन सा पेरेंट है जिसको पोजीशन मिली हुई है, सो लेट्स डू दैट। कैरोसल आइटम ये वो एलिमेंट है जिसको पोजीशन मिली हुई है, बट इट इज नॉट टेकिंग दैट मच डिस्टर्बेंस, बेसिकली ये कर रहा है। कैन यू सी इट, कैरोसल कैप्शन यानी जिसको एब्सोल्यूट मिली हुई है, मैं उसको चेक कर रहा हूं, ऊपर जो हाईलाइटेड एरिया नहीं है, एक तो वो फुल विड्थ नहीं है। तो हम इसे फुल विड्थ बनाने के लिए जो मैं काम करने लगा हूं वो विड्थ 100%। अब इसका मतलब इसके साथ कोई और चीज भी इंटरेक्ट हो रही है और कोई और चीज भी या डिस्टर्ब हो रही है या इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, तो हमें वो भी ढूंढनी है अब। कैन यू सी दिस, ये दो जगह पे, एक कैरोसल कैप्शन ये है जिसपे हमने वो राइट साइड वाला सारा कुछ खत्म कर दिया है, और ये वो है जिसको हमने अपना पेरेंट दिया हुआ है, इसमें राइट 15% वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे आए तो कैरोसल कैप्शन ये वही चीज दोबारा इस पे राइट 15% अप्लाई कर रहा है। अगर हम इसको हटा दें और इसको भी हटा दें और किसको हटा दें, किसी और चीज को भी, या हम इसको हटाने के बजाय इसको हम कम या ज्यादा करके देख लें, फिफ्टीन परसेंट राइट, -25। लेकिन ये लेफ्ट कब चलेगी, जब हमारी ये वाली चीज दोनों अन या कमेंटेड होंगी, राइट वाली और बॉटम वाली। अब सवाल ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसे कंट्रोल मतलब दोबारा रिफ्रेश करूं, यहाँ पे मिल रही है इसको लेफ्ट 15% और यहाँ पे मिल रही है इसको राइट 15। ये राइट और बॉटम दोनों हमने हटाई थी अपने स्टाइल में जाके, राइट और बॉटम दोनों क्या की हुई हमने, हटाई भी हैं। अब यहाँ पे उसने हटा दी, लेकिन चूंकि ये जेनेरिक क्लास है तो सिर्फ हटाने से गुजारा नहीं है, हमने हटा दी है ना, बूटस्ट्रैप की अपनी सीएसएस में तो नहीं हटी हुई, बूटस्ट्रैप की अपनी सीएसएस तो अप्लाई की हुई है। इसका मतलब है कि हमें इनकी जगह कोई ऑल्टरनेट चीज देनी है। ऑल्टरनेट चीज का मतलब यह है कि या तो हमने यहाँ पे 0 देना ताकि इसका इफेक्ट खत्म हो, और इसको भी 0 देना ताकि इसका बॉटम का इफेक्ट भी खत्म हो जाए, या फिर हम क्या कर दें, नॉर्मली एक इन प्रॉपर्टीज में एक और चीज आती है जिसमें हम जिसको हम कहते हैं इनिशियल। इनिशियल का मतलब क्या होता है कि जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है ना, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, किसी भी प्रॉपर्टी को आप इनिशियल दे सकते हैं। इनिशियल का मतलब होता है आप उसके जो भी बूटस्ट्रैप ने इसे इफेक्ट दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पे 15% वैल्यू दी हुई है, तो हम उसे क्या कहते हैं, इसकी जो राइट की प्रॉपर्टी है उसको क्या दे दो,
इनिशियल दे दो, यानी 15% के बजाय जो भी इसकी नेचुरल स्टार्टिंग ओरिजिनल वैल्यू है वो दे दें। और वो ओरिजिनल वैल्यू टॉप की पोजीशन कुछ भी नहीं होती, राइट की भी नहीं होती, बॉटम भी कुछ नहीं होती और लेफ्ट की भी कोई नहीं होती। तो जिस भी प्रॉपर्टी का असर जाहिल करना हो बूटस्ट्रैप के अंदर, आप उसे जाके क्या दे दें, इनिशियल दे दें। इसी तरह इनिशियल आपने पढ़ा है तो आपने एक दो और कीवर्ड्स भी देखे होंगे, जिसमें एक इनहेरिट है। तो जहां भी अभी इनहेरिट का पर्पस तो यहाँ नहीं है, लेकिन वैसे लफ्ज आगे तो मैं समझा देता हूँ कि जब भी आप ये चाहें कि ये वाला चाइल्ड अपने पेरेंट का बिहेवियर अडॉप्ट कर ले, यानी जो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इसके पेरेंट के पास है उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू चाइल्ड भी अडॉप्ट कर ले, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसको इनहेरिट कर सकते हैं। बहरहाल अभी हमने इनहेरिट करना नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको भी क्या कर सकते हैं, इनिशियल। अगर मैं राइट और बॉटम दोनों को इनिशियल दे दूं और लेफ्ट 15% रहने दूं, बाकी सारा कुछ ओके रहने दूं, टॉप वगैरह, तो फिर आई गेस दिस वुड वर्क, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, फिर ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, तो टेक्स्ट अलाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ और पी, क्योंकि टेक्स्ट अलाइन किसकी प्रॉपर्टी है, टेक्सचुअल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। तो टेक्स्ट अलाइन तो सेट करते हैं, पहले हमारा ये दोनों चीजें सेट होते हैं। तो इसे यहाँ से कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी किया और इसको रिफ्रेश किया, दैट लुक्स नाउ फाइन। मजीद इसे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो भी करना हो आप इसी तरह पोजीशन की प्रॉपर्टी से खेल सकते हैं, जिस तरह मैं खेल रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर हुआ पड़ा है, यानी अगर मैं ज्यादा टेक्स्ट करूंगा, लेट सपोज मैं इस टेक्स्ट को यहां से हटा के लॉरम 22 कर देता हूं, तो व्हाट आई विल डू, ये मजीद सेंटर में चला जाएगा। तो मुझे ये टेक्स्ट सेंटर में नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करूं और फिर क्योंकि पी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ब्लॉक लेवल ने क्या करना है, फुल स्पेस ऑक्यूपाई करनी है ना, जबकि मुझे यहाँ टेक्स्ट चाहिए फुल स्पेस में तो नहीं चाहिए, मुझे तो एक लिमिटेड विड्थ में चाहिए। तो इनको मैं क्या दे दूंगा, फिर विड्थ भी दे दूंगा, लेकिन पहले ये सारे के सारे क्या हैं, लेफ्ट अलाइंड है। सो नाउ कम बैक टू दिस और फिर इसको चेक करें कि क्या चीज लेफ्ट अलाइंड है। आई एम डैम श्योर कि वो क्या होंगे, टेक्सचुअल एलिमेंट्स होंगे। तो पहली बात तो ये देखें कि यहां से इसको आप मैनुअली कर लें, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट इनिशियल। इनिशियल का मतलब क्या है, जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है, जो नॉर्मल उसकी। तो किसी भी टेक्स्ट को जब भी आप टेक्स्ट लिखते हैं तो डिफॉल्ट कहाँ पे अपीयर होता है, सेंटर अलाइन थोड़ा ही होता है, लेफ्ट पे होता है। आप इनिशियल कह लें, आप सिंपली मैनुअल क्या कह लें, लेफ्ट कह लें, तो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। और इसी तरह पैराग्राफ को भी चेक कर लें, वैसे पैराग्राफ ऑलरेडी लेफ्ट अलाइंड है, तो इसको अगर ना भी करें तो ऐसा जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देख लें कि आपने इन दोनों यानी पैराग्राफ क्या जा रहा है बाय डिफॉल्ट, अगर मजीद टेक्स्ट होगा तो वो क्या करेगा, मजीद इसको एक्सटेंड करेगा। टेक्स्ट की रैपिंग कहां पे करेगा, जहां तक पेरेंट की विड्थ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसकी पेरेंट की विड्थ को चेक करते हैं, ये अभी कोई स्पेसिफिक है नहीं इसकी विड्थ, तो मैं इसे यहाँ पे लेट सपोज विड्थ कर देता हूँ 50%। कैन यू गेस, अगर मैं यानी कैन यू अगर मैं इसको मजीद नीचे करूं, अब ये जो डिस्टर्बेंस है ये किस वजह से है, इसका मतलब पैराग्राफ भी सेंटर अलाइन हुआ है। इसको लेफ्ट अलाइन कर दूंगा, ये काम ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं फिलहाल किसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, टेक्स्ट की लिमिट को बियॉन्ड द पेरेंट ना जाए। तो मैंने यहाँ पे हीरो सेक्शन को जाके 29% या जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप देख लें ओरिजिनल डिजाइन से, मैं 25% कह देता हूँ। अब ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अच्छा 25% कहने के बाद पहले जरा इसको देख लेते हैं कि किसको दे रहा हूं मैं, कैरोजल कैप्शन को। अब दो हल हैं, या तो मैं जाके यहां दे दूं, या मेरे पास एक यूटिलिटी क्लास है दैट इज W25। ये चार अवेलेबल होती हैं, W0 मेरे ख्याल में नहीं होती, W25 एक, W50 दो, W75 तीन और W100 चार। किसी को विड्थ 100% देनी हो तो W100, किसी को 75% देनी हो तो W75, किसी को 50% देनी हो तो W50, किसी को 25% देनी हो तो W25, और अगर इन बिटवीन किसी को 55% देनी हो तो फिर आप मैनुअल करेंगे। तो जो यूटिलिटी क्लासेस हैं वो जो मेजर इसकी वो होती हैं। अब मैं अगर W25 करूंगा तो इसने मुझे ये काम करके दे दिया। अब वंस अगेन मुझे शायद ये मैंने इसकी अलाइनमेंट दी थी इंस्पेक्ट में, तो मैंने रिफ्रेश किया तो वापस रिवर्ट हो गई। तो आप इसके अंदर मौजूद H5 को और P को टारगेट करके क्या कर दें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें एक, या टेक्स्ट अलाइन की यूटिलिटी क्लासेस यूज कर लें। किसी को याद है, हमने लास्ट टाइम की भी थी।
अगर याद ना हो तो कहाँ जाएंगे, यूटिलिटीज, यूटिलिटीज के अंदर टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट एंड, ठीक है। इसी तरह यस, इन्हीं को कर देते हैं हम, टेक्स्ट स्टार्ट। इससे ये होता है कि हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस सीएसएस में लिखने की जरूरत नहीं होती। टेक्स्ट स्टार्ट क्लास टेक्स्ट स्टार्ट, ठीक। अब हमें यहाँ पे तो क्या चाहिए, एक बटन भी चाहिए। तो हम बटन तो जाहिर है बूटस्ट्रैप का जो हमें मिला है उसमें तो बटन था नहीं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इधर एक एंकर टैग बना देते हैं। अब वो एंकर टैग को भी बटन की क्लास दे देते हैं, बटन जैसी शक्ल इख्तियार कर लेगा। बटन नॉर्मली याद रखिएगा कि हम तब बनाते हैं जब हम फॉर्म के अंदर होते हैं, फॉर्म सबमिशन के लिए बटन इस्तेमाल होता है। अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ना तो ये किसी फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा, या नया लिंक ओपन या नया पेज ओपन करेगा। कैन यू सी दिस? तो बटन हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं। अदरवाइज हम बटन, दिखने में बटन है, वो मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ, है एंकर। तो मैं भी इसकी शक्ल कैसी बनाऊंगा, बटन जैसी, लेकिन होगा क्या, तो वो कैसे हम बना सकते हैं, लेट्स सी। इस पे क्या है जी, सी इफ योर पीसी इज रेडी। पहले तो ये बट क्लासेस बूटस्ट्रैप भी उठाएंगे, बटन उठा सकते हैं, एंकर भी उठा सकते हैं, लेकिन उसको उठाएं हर चीज। अब देखें ना, बार बार हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमें फिर याद कैसे रहेगी। तो मैं इसलिए कोशिश ज्यादा करता हूँ ज्यादा चीजें हाथ से लिखूं, क्लासेस जो है। सो सी इफ योर पीसी इज रेडी, आप कर सकते हैं बिल्कुल। अब ये आपको नॉर्मल टेक्स्ट दिखेगा, एंकर टैग वाला। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, पहली चीज तो ये है कि इसको एक क्लास दूंगा। ये भी बाय डिफॉल्ट कहाँ आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, तो ये भी टेक्सचुअल एलिमेंट है। इसको क्लास दे के कहाँ ले आऊंगा, लेफ्ट पे ले आऊंगा। अब ये लेफ्ट पे आ नहीं रहा, तो इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं किसी ने इंपॉर्टेंट दिया होगा शायद, ठीक। तो आपके पास क्या तरीका है इसका, इंपॉर्टेंट यहाँ तो नहीं दे सकते, तो इसकी क्लास खुद से बना के टेक्स्ट, या खुद से बनाने के बजाय टारगेट करके टेक्स्ट अलाइन क्या कर दें, लेफ्ट कर दें, और इंपॉर्टेंट कर दें साथ। सो लेट मी शो यू हाउ। ये एंकर है किसके अंदर, कैजुअल कैप्शन के अंदर है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस सारी वाली चीज़ को करूँगा ये, और इसके अंदर से सारा कुछ उड़ा दूंगा। कैजुअल कैप्शन के अंदर जो एंकर है उसको हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। ये मैंने आपको कहा कि पहले आप अपनी सारी ट्राइयां करेंगे, जब ना हो तो फिर इंपॉर्टेंट यूज करेंगे। हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं घुसा देना स्ट्रेट अवे डायरेक्ट बाय, एक सोल्यूशन मिल गया तो ठीक है, उसी को चिकी रखो हर जगह। ठीक है। सो इफ आई नाउ कम हियर, ये इट स्टिल इज नॉट वर्किंग, ठीक। तो फिर क्या करें, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको पहले एक्सप्लोर करेंगे, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। हालांकि ये टेक्स्ट अलाइन हुआ पड़ा है, और ये कहाँ पे हो रहा है जी, यहाँ भी कट हुआ हुआ है, इसका मतलब ये, यहाँ भी कट हुआ हुआ है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, हमने इसको जरा, इसको यहाँ पे ये करें। ओके, आई गॉट इट। आप इसको कर दें यहाँ पे, दिस दिस, ये इसको खुद ही कर देगा स्टार्ट के अंदर, ठीक हो गया। अब अगर मैं एक और ट्राई मार लूँ यहाँ पे, दिस दिस, नहीं, मैंने बजाय H5 को अलग, P को अलग और एंकर को अलग टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के, इन तीनों के पेरेंट को जाके एक ही दफा दे दिया टेक्स्ट स्टार्ट सेंटर। तो इसने क्या कर दिया, तीनों को उठा के, सॉरी सेंटर नहीं, टेक्स्ट स्टार्ट कर दिया, क्लास दे दी, तो तीनों को उठा के लेफ्ट अलाइन कर दिया। तो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही, ठीक। अब मुझे यहाँ ये एंकर चाहिए, तो एंकर, लेकिन शक्ल कैसी दिखनी चाहिए, बटन जैसी। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इस एंकर में आके क्लास दूंगा
BTN ये जेनेरिक क्लास है बटन बनाने के लिए, और फिर BTN की कौन सी वेरिएशन हमें पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, डेंजर, इन्फो, वार्निंग, लाइट और डार्क, ये सारी वेरिएशन हमारे पास अवेलेबल है। इनके अलावा कोई वेरिएशन चाहिए तो आप अपनी बना लें, ठीक है। सो प्राइमरी यहाँ आए, करेक्ट। अब इधर ये बटन के एजेस शार्प हैं, राउंडेड नहीं है। आपके बटन क्या है, थोड़े से राउंडेड है। ये तो आप कर ही लेंगे ना। आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ जाएं और इस बटन की डिफॉल्ट में कहीं बॉर्डर रेडियस दिया होगा, प्रोबेबली ये 0.25 EM। आप इस बॉर्डर को हटा दें, आपका बटन भी क्या बन गया, शार्प बन गया। इसको आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, यूटिलिटी क्लास ढूंढेंगे। प्रेफरेबली क्या करेंगे, आप यूटिलिटी क्लास ढूंढेंगे। अब मुझे नहीं पता वो क्लास कहाँ मिलेगी मुझे, ठीक है। तो स्पेसिंग, साइजिंग, शेडो, पोजीशन, ओवरफ्लो, इंटरेक्शन, फ्लोट, एक्स, डिस्प्ले, पता नहीं कहाँ मिलेगी। तो हाँ, बॉर्डर, बॉर्डर में शायद मिले। बॉर्डर 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 बॉर्डर, सिंपली बॉर्डर। अब बॉर्डर जीरो, गॉट इट। तो बॉर्डर जीरो का मतलब क्या है, वो सारे बॉर्डर्स को, लेकिन ये पता नहीं बॉर्डर रेडियस है या सिर्फ बॉर्डर हटाएगा। हाँ, बॉर्डर 1, बॉर्डर 2 देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो कोई और ट्राई कर लेंगे। इसको उठाएं और अपने बटन के पास आके तीसरी क्लास दे दें इसको, क्या, बॉर्डर जीरो। लेट्स सी। अच्छा, इस फिर ये देख लें कि बॉर्डर जीरो में हमारा मकसद का काम हुआ नहीं, लेकिन उसने बॉर्डर जीरो पे किया क्या। यानी अगर आपको ये पता ना हो यूटिलिटी क्लास क्या है, या तो वहां से आके पढ़ लें डॉक्यूमेंटेशन में, इतना टाइम है तो। नहीं टाइम तो इधर से देख लें कि बॉर्डर जीरो में उसने क्या किया है। बॉर्डर जीरो दिया तो है और इंपॉर्टेंट भी दिया है, हालांकि इसके बॉर्डर को हटना चाहिए था। जो हमने काम किया है वो क्या किया है, वो भी तो, ओ बॉर्डर नहीं था, बॉर्डर रेडियस था। हमने जो जीरो किया है वो क्या है, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर जीरो हो रहा है, बॉर्डर रेडियस हो रहा है, तो आप जाके यहाँ पे कोई ये बॉर्डर रेडियस की क्लासेस, इसमें आप क्या दे देंगे, राउंडेड दिस पिल, राउंडेड एंड, राउंडेड स्टार्ट, और कौन सी, यहाँ पे, हाँ मे बी। बस आपको ये काम करना है, जगह पता है आपको कहाँ से उठानी है, लेकिन अब ढूंढनी थोड़ी सी आपको है। सिंपली दिस राउंडेड जीरो। सो ये आप एक दो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप, यस यू आर राइट। तो ऐसा हाल है कि अगर यहाँ से ना भी हो तो आपके पास और सोल्यूशन तो है ही है डेफिनेटली, अगर आप अपनी क्लासेस लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश क्या करनी है कि जब हमने बूटस्ट्रैप की पूरी लाइब्रेरी ऐड की भी है तो फिर अपनी क्लासेस क्यों लिखें, लोड डबल हो जाएगा ना। दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद अब ये हेडिंग शेडिंग मजीद बड़ी करनी हो तो फर्क क्या है, सिर्फ यहाँ हमने H2 यूज किया है या H1 या H5, तो आप क्या यूज कर लें, H1 और 2 कर लें तो हेडिंग ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे H5 है ना, आप इसको यूज कर लें जी H5 की जगह H2 2, तो दिस इज व्हाट, ठीक। और अब इसी तरह अगर रिस्पॉन्सिव करना हो तो ये माइक्रोसॉफ्ट देखें, माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्या किया हुआ है, छोटी स्क्रीन पे उसको क्या किया हुआ है, हाइड किया हुआ है। और जो ही एक खास मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट आएगा तो ये दोबारा आ जाएगा। और हमारा भी यही काम हो रहा होगा, अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमारा भी एक खास स्क्रीन पे जाके क्या हो जाएगा। अब देखें, ये वो पॉइंट था जहां पे हमारा कंटेंट पेरेंट को, वो मेरा एक कोलीग है ना, ये जो जॉब में कराची गया, तो वो उसकी, वो कराची वालों की उर्दू बड़ी स्पेशल होती है, कहते हैं यहाँ जाके फटना शुरू कर देता है, गॉट इट। तो इससे अगर मजीद, अगर मैं इससे छोटे पे से गायब ना करता तो मेरा लेआउट क्या हो जाता, क्योंकि देख लें टॉप और बॉटम दोनों एजेस पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से मैं उठा के जरा सा नीचे आऊंगा तो वो गायब हो जाएगा, ठीक। एनीवेज, ये स्ट्रेटेजी है, यस, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप यहाँ पे आएंगे ना, मैंने आपको यहाँ पे लेआउट्स में ब्रेक पॉइंट में एक चीज दिखाई है, सिखाई नहीं है। ये आप इनको कहते हैं, जो ब्रेक पॉइंट्स है ना, इनको कंट्रोल करने के लिए हमें मीडिया क्यूरीज लिखनी पड़ती हैं, और वो ये है बेसिकली। हम लिखेंगे डिटेल से, तफसील से। इसने बाय डिफॉल्ट क्या लिखी होती हैं, वही ब्रेक पॉइंट जो चार मैंने बताए हैं, 576
768, 992, 1200 एंड 1400, और ये दो जगहों पे लिखी हुई है। अब जरा देखिएगा इसने क्या लिखा हुआ है, ये वाला ब्रेक पॉइंट किसके लिए, स्मॉल डिवाइसेस, लैंडस्केप फोन्स 576 एंड अप, यानी ये वाले ब्रेक पॉइंट्स बॉटम अप चलते हैं। नीचे थोड़ा सा आए, ये वाले ब्रेक पॉइंट्स टॉप बॉटम चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, पोर्ट्रेट लेस देन 576। इस पे पूरा डिटेल से लेक्चर है, आना है अभी, लेकिन हम डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग द मीडिया कीवर्ड इन CSS। अच्छा, यहां तक समझ आ गया जी सबको? अब जरा मैं इसको मेरे पास आखिरी 2-3 मिनट हैं, और मैं जल्दी से इसको कर देता हूं कार्ड्स को। 1 2 3 4 कार्ड्स चाहिए आपको, 4 कार्ड्स आप टोटल, और हैं चार के चार किसके अंदर है, कंटेनर के अंदर है। तो पहले आप क्या बनाएंगे, नहीं, रो कॉलम, उसके अंदर कार्ड, और फिर उसको कंटेनर में बांध देंगे। तो अब कंटेनर पहले लिखें बाद में लिखें की बात है, लिखेंगे सही जरूर, लेकिन पहले हमने क्या बनाना है, अपना लेआउट या स्ट्रक्चर अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बनानी है। ठीक है, हमें एक रो चाहिए, एक रो में 4 कॉलम चाहिए, 100 को डिवाइड बाय 4 पे तो एक की बनती है 25। हमें विड्थ शीट देने की तो वैसे ही जरूरत नहीं है खामखा, लेकिन टोटल कॉलम्स कितने हो सकते हैं हमारे पास, 12। 12 को 4 पे डिवाइड करें, एक कॉलम की विड्थ कितनी होगी, 3। गॉट इट? अब यहाँ पे आए और अब आ जाए मेन के अंदर। मेन के अंदर ये पहला सेक्शन है, इस सेक्शन को नाम क्या दें, ये क्या नजर आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, वन नोट, ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट्स ही हैं। तो मैं इसे यहाँ पे क्या दूंगा, SECTION डॉट MS फॉर माइक्रोसॉफ्ट, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स इस दिस। इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, अब मैं पहले ही कंटेनर बना देता हूँ ताकि बाद में रोला ही ना पड़े। कंटेनर, कंटेनर के अंदर मुझे क्या चाहिए, रो, और रो के अंदर मुझे क्या चाहिए, कॉल, MD, अभी उन्हें SM, एक्सेल, XSL, और वो कोई भी नहीं बताया आपको, सिर्फ MD बताया हुआ है। ठीक है, MD कितना चाहिए, एक कॉलम 3 बिट्स का, और इस कॉलम में मुझे क्या चाहिए, एक कार्ड। कार्ड कहाँ से आएगा, बूटस्ट्रैप जिंदाबाद। इस कार्ड को उठाएं, क्या चाहिए, इमेज, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, बटन, इसको उठाएं। और मैंने आपको बताया कि कार्ड में ये इनलाइन 18 EM या REM ये वेट देता है, इसको हटा दें डिफॉल्ट वेट को। यहाँ पे ये क्या ले रहा है, इमेज ले रहा है, इमेज हमने ऑलरेडी एक रखा हुआ है कार्ड के लिए, सो हम उसको अटैच कर देते हैं कार्ड 1 पे। दैट्स इट, वन थिंग इज रेडी। कितने चाहिए, 4। किसको रेप्लिकेट करना है, कॉलम को। 3, 3 6, 3 9 और 3 12, परफेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉप से और बॉटम पे स्पेसिंग आ रही है। ठीक, आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका सेक्शन है इसको आप दे दें PP5। PT का मतलब क्या है, वेरी गुड, PB5। PB का मतलब क्या है, क्लियर? थैंक यू वेरी मच। आज ये कंप्लीट हो जाना था, मैंने स्लाइडर पे जरा ज्यादा खप गया हूं। तो असल में काफी अरसा हो गया ना ये नहीं किया, तो बंदा भूल जाता है, इसलिए आप भी जरा ख्याल करें कि